Good afternoon, everyone. This is Mansi Maskar, makeup trainer at Popic Academy. Today, we are going to learn how to clean makeup brushes. So, makeup brushes are important in makeup. They play a huge role. They give a clean, blended, a professional makeup look. The main important part is it gives a smooth and even application. Brushes distributes द प्रोडक्ट इवनली, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट एंड स्प्रेड होता है. पैचीनेस होगा, फाइन लाइंस होंगे, हार्श लाइंस होंगे, उसमें वो प्रॉपरली ब्लेंड करता है मेकअप एंड योर बेस लुक्स मोर ब्लेंडेड एंड प्रोफेशनल. The next is whether it is a foundation, whether it is eyeshadow, whether it is a contour, brushes blend flawlessly. Good blending is what makes makeup look natural. Then main is hygiene. पहले क्या करते थे लोग, फिंगर्स से मेकअप करते थे जिसमें बैक्टीरियाज होते थे, ऑयल्स होते थे. आपके जो फेस का ऑयल है, स्वेट है, वही स्प्रेड होता था फुल फेस पे एंड देन फेस पे बॉयल्स, एक्ने मार्क्स, पिंपल्स, ये सारी चीज़ें आती थी. बट विद द हेल्प ऑफ ब्रश वी कैन मेंटेन hygiene, reducing transfer of oil, dirt and bacteria. Less product wastage. High quality brushes pick up a right amount of product. वो एकदम राइट अमाउंट लेते हैं प्रोडक्ट के और वो फुल फेस पे डिपॉजिट होता है इवनली, प्रिवेंटिंग एक्सेस यूज. एक प्रोफेशनल फिनिश देता है मेकअप ब्रश फाइनल लुक क्रिएट करने के लिए, जिससे मेरी स्किन फ्लॉलेस दिखती है. Now let's see why hygiene is important for makeup brushes. If makeup brushes are not cleansed properly, so this is my makeup brush. अगर ये properly clean नहीं हुआ तो क्या होगा? Let's understand what is this. These are bristles. जिसको क्या बोलते हैं? Bristles. ये मेरा है wooden connector, that is ferrule, and this is my handle जहाँ पे मैं ब्रश को होल्ड करती हूँ properly. So this is my ब्रिसल. यहाँ इससे मैं मेकअप को या फिर फाउंडेशन होगा, कोई भी प्रोडक्ट होगा, इससे ब्रिसल से एप्लीकेशन होता है. अगर मैं ब्रशेस वॉश नहीं करती हूँ तो ब्रिसल्स पे मेरे बैक्टीरियाज एक्यूमुलेट होते हैं एंड मेरा प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है, जिससे मेरे ब्रिसल्स खराब हो जाते हैं, खराब हो सकते हैं एंड वो शेड ऑफ हो जाएंगे. देन शेड्स भी चेंज होते हैं, अल्टर्स द शेड ऑन एप्लीकेशन. अगर मुझे आज फेयर ब्राइड है और कल जाके मुझे डार्क ब्राइड होगी तो क्या होगा, मेरा जो फेयर फाउंडेशन अगर मैंने वॉश नहीं किया तो इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा. नेक्स्ट डे अगर डार्क ब्राइड को, इसमें तो ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो वही मैंने किया तो मेरा मेकअप ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो फेयर दिखेगा, आपको भी नहीं समझेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम. मैंने तो डार्क स्किन के लिए डार्क फाउंडेशन लिया था बट इसमें जो प्रोडक्ट है उसके फेस पे मिक्स हो गया है. देन नेचुरल जो ऑयल्स होते हैं, अगर मेरे फेस पे, मेरा फेस इज ऑयली एंड मुझे स्वेटिंग का थोड़ा इशू है या फिर मैं डस्ट जो भी पोल्यूटेंट्स है तो मेरे ब्रश के ब्रिसल्स पे वो एक्यूमुलेटेड होते हैं. अगर मैंने वॉश नहीं किया, नेक्स्ट डे मैंने फ्रेश फेस पे यही ब्रश अगर यूज किया या फिर मैंने दूसरे किसी को दिया मेरा ब्रश यूज करने को, तो क्या होगा, जो मेरे बैक्टीरियाज है वो दूसरे के स्किन में ट्रांसमिट हो जाएंगे, सो विच कैन कॉज अ डैमेज टू स्किन. Then thumb rule, clean and sanitize makeup brushes thoroughly after every use. आपको हर एक यूज के बाद आपके मेकअप ब्रशेस को सैनिटाइज करना है, क्लीन करना है. So there are 3 types of cleansing. So normally हम लोग क्या करते थे, यूजुअली पानी के नीचे हम लोग ब्रशेस वॉश करते थे एंड देन हो गया. बट we will be learning the correct way to clean the makeup brushes. So first is makeup removal wipes. You can see मेकअप रिमूवल वाइप्स और सॉफ्ट प्री मॉइस्चर टिश्यूज. इसके अंदर मॉइस्चराइजर होगा, क्लेंजिंग एजेंट्स होंगे, जिससे मैं ब्रश को जस्ट क्लीन कर सकती हूँ. बट ये इंस्टेंटली क्लीन करें 2 to 3 आवर्स तक. अगर आपको फटाक से क्लीनिंग करना है तो ये ऊपर के ऊपर क्लीन करेगा, ये डीपली क्लीन ब्रशेस को नहीं करेगा. सो ये नॉर्मल अगर आपको क्लीन करना होगा तो यू कैन क्लीन. देन इज माई इंस्टेंट क्लेंजर. इंस्टेंट क्लेंजर क्या करेगा, हम लोग इंस्टेंटली क्लीन करेगा मेरे ब्रशेस को. दैट इज, इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है. जो मेरे प्रोडक्ट अगर यहाँ पे ब्रिसल्स पे डिपॉजिटेड है उसको मैंने स्प्रे किया एंड टिश्यू पे क्लीन कर दिया तो मेरे ब्रशेस का जो स्टेन्स है इंस्टेंटली क्लीन हो जाएगा. और ये ब्रश आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डिसअपियर हो जाता है, मेरे ब्रशेस को क्लीन करके डिसअपियर हो जाता है, तो मेरा ब्रश इजीली फटाक से ड्राई अप हो जाता है. तो मुझे अगर मॉर्निंग में ब्राइड है और तुरंत मुझे 2 घंटे के बाद उसको दूसरा चेंज करना है या मुझे ही 2 घंटे के बाद तुरंत मेकअप करना है, तो मैं अगर ब्रश वॉश करूंगी उसको ड्राई अप होने में ओवरनाइट 7 to 8 आवर्स लगते, विच इज नॉट पॉसिबल. तो एट दिस टाइम आई विल बी यूजिंग इंस्टेंट क्लेंजर.
नेक्स्ट इज डीप क्लेंजिंग। डीप क्लेंजिंग क्या करेगा, मेरे प्रोडक्ट को, मेरे जो ब्रश को डीपली क्लीन करेगा। दैट इज आई विल बी यूजिंग माइल्ड बेबी शैम्पू। जो माइल्ड बेबी शैम्पूज होते हैं, जॉनसन बेबी शैम्पू इज बेस्ट फॉर डीप क्लेंजिंग। वो आपको हाथ में लेना है, जस्ट आपको ब्रश जब भी आप क्लीन करोगे, वॉश करोगे, तभी ऐसे होल्ड नहीं करना है, स्ट्रेट नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको होल्ड करना है। क्यों? क्योंकि अगर पानी है वो ब्रिसल्स के अंदर गया एंड ये वुडन कनेक्टर में गया, इसके अंदर वुडन होता है फेरियल पार्ट में, तो जो वुडन है वो फूल जाएगा, जिससे शेडिंग मेरे ब्रिसल्स की स्टार्ट हो जाएगी, मेरे ब्रशेस के ब्रिसल्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो द राइट टेक्निक इज टू होल्ड डाउनवर्ड्स, और मैं टैप ऑन करूंगी, उसको थोड़ा वेट करूंगी, देन मैं शैम्पू लूंगी मेरे पाम पे, जस्ट उसको अच्छे से इमल्सिफाई करूंगी, उसको मैं मर्ज करूंगी, पूरा प्रोडक्ट मेरा इसके अंदर अच्छे से मेक श्योर करूंगी कि शैम्पू में डिप्ड है। फिर 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में इसको रखूंगी। आफ्टर दैट आई विल जस्ट ऑन द टैप और अच्छे से उसको ब्रिसल्स को क्लीन करके एक क्लीन नैपकिन पे मैं ओवरनाइट उसको रख दूंगी फॉर 7 to 8 hours, एंड देन माई ब्रिसल्स विल बी ऑल क्लीन। यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग बहुत आलसी होते हैं ब्रशेस क्लीनिंग के लिए। इनिशियली हम लोग को बहुत मज़ा आता है, नए ब्रशेस होते हैं, फिर लेटर ऑन अगर आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए या फिर आप खुद को डेली यूज़ करोगे, तो या मुझे ही खुद के लिए यूज़ करना है, तो हम लोग थोड़ा सा आलसीपना करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कल कर लेती हूँ, परसों कर लेती हूँ, या फिर जिस दिन मेकअप होगा उस दिन करती हूँ। बट आप सोचो कि अगर आप किसी के पास मेकअप करने जा रहे हो, उसके वैनिटी में से अगर आपके फेस के लिए ये अनक्लीन ब्रशेस निकलते हैं, तो वो स्टेन्स देख के आपको खुद को ही गंदगी फील होती है। तो वो अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा ब्रशेस को अच्छे से वॉश करना है। ये स्किन एलर्जीज एंड इन्फेक्शंस है इफ़ यू डोंट वॉश योर ब्रश प्रॉपरली, एंड ये बहुत ज़्यादा लेवल पे स्किन डैमेज करेगा, तो आपको डर्मेट को कंसल्ट करना पड़ेगा, मेडिकेशंस पे जाना पड़ेगा, एंड देन आपकी स्किन रिपेयर होने में इट विल टेक टू लॉन्ग। सो उससे अच्छा है हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, मेक इट अ हैबिट डेली ब्रश वॉश करने की, वॉश करके उसको ओवरनाइट सूखने देना। देन हेल्दी स्किन स्टार्ट्स विद क्लीन टूल्स। अगर आपको आपकी स्किन हेल्दी रखनी है तो आपको बट ऑब्वियसली टूल्स को क्लीन रखना है, एंड मेक इट अ हैबिट, आपको डेली मेकअप ब्रशेस वॉश करना है सो दैट आपकी स्किन अच्छी रहे। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।